नारद ने लड़की को अपने करीब बिठाया और भीष्म की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, महाराज तुम्हारी तो किस्मती बन गई। बोले क्यों? बोले सुनो। बोले नारद बात ये महाराज भीष्म, सोनी बाजी अब नारद लड़की का भविष्य बताने लगे। सुनो महाराज, उत्तर दिया नारद ने, महाराज सुनो, तुम्हारी बेटी का तो नाम रहा है रुक्मिणी, बड़ा होशियार होगी तुम्हारी बेटी, घर में सुंदर भी बहुत होगी। और रही बात शादी, तो तुम्हारे घर में शादी करने के लिए स्वयं द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया आएंगे। तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। और जैसे ही नारद के ये शब्द भीष्मक ने सुने तो भीष्मक नारद का हाथ पकड़ के बोले, प्रभु क्या कहा? मेरी बेटी की शादी कन्हैया से होगी, मेरे दामाद बनेंगे श्याम। अगर कन्हैया से हमारी बेटी का विवाह हुआ नारद जी, तो हमारी किस्मत बन जाएगी। अगर कन्हैया के पैर हमारे आंगन में पड़े तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। अगर कन्हैया मेरे घर में आते तो किस्मत ही बदल जाएगी। बड़े मगन है महाराज नारद की बात सुन के। तो ऐसा ही नहीं, अरे बाबा, अगर कन्हैया हमारे घर शादी करने आए, अगर कन्हैया से मेरा विवाह हुआ मेरी बेटी का, तो बड़ा आनंद आएगा, मेरी किस्मत में चार चांद लग जाएंगे। अब नारद लड़की का भविष्य बताने के बाद वहां से चले गए। अब रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे आंगन में समझदार होने लगी, बड़ी होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी अपने आंगन में बैठी है सहेलियों के साथ, खेल खेल रही है। तो इनके दरवाजे से एक महात्मा जी धीरे धीरे कुछ गाते हुए निकले गए। क्या गाते हुए निकले गए? बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ये धीरे धीरे गीत गाते हुए निकले गए। तो रुक्मिणी ने जब ये आवाज महात्मा जी की सुनी तो रुक्मिणी के दिल में एक दूसरी बात आई, श्याम सुंदर आ गए तो अब हम तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो कन्हैया से करेंगे। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब तो बैठी बैठी रुक्मिणी कन्हैया के गीत गाने लगी आंगन में, और मन में विचार आने लगे, सोचने लगी। तो सोचने और जीवन दिन भर हो
के साथ अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी नहीं करूंगी। मन में विचार करती है। चलते फिरते अब तो कन्हैया का नाम जुबान पे ऐसा रुक्मिणी ने मन में ये फैसला कर लिया, विवाह होगा तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। अगर कन्हैया से मेरी शादी करना भाई, दूसरे की दुल्हन हम कभी नहीं बनेंगे, पूरी जिंदगी कुंवारे बन के रहेंगे, लेकिन शादी दूसरे से हरगिज नहीं करेंगे। ये रुक्मिणी ने मन में फैसला कर लिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब एक दिन वो होगा जो रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई, जवान हो गई। तो एक बार रुक्मिणी की मां और उनके पिता ने अपनी बेटी को जवान अवस्था में देखा, तो दोनों ने सलाह मिलाई और पत्नी पति से बोली, महाराज अब तो बेटी की शादी करनी जरूरी है, क्योंकि कुंवारी कन्या घर में अगर जवान घूमती है तो ये माता पिता को एक पाप अपराध लगता है। चाहे घर में कोई काम करो अन्यथा न करो, अगर बेटी समझदार है तो सबसे पहले बेटी की शादी बहुत जरूरी है। कोई ऐसा वर देखो जो देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जब हम अपनी बेटी की शादी करें। तो भीष्म के दरबार में गए और दरबार में बैठ करके सबसे कहा, देखो भैया, आज दरबार में जो भी काम होने थे वो सारे काम बंद कर दो, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात में फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखिए तुमने हमारी बेटी सुंदर है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर का होना बहुत जरूरी है। और ये फैसला हम अकेले नहीं करेंगे, ये फैसला सारे लोग करेंगे। तो आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का अधिकार है। कोई ऐसा लड़का बता, देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जब अपनी बेटी की शादी करें, बोलो। जब ये कहा सबको बराबर बोलने का अधिकार, अब जिसके जो दिमाग में नाम आया उसी ने उसी का इनाम दरबार में ले दिया। एक ने कहा महाराज दुर्योधन ठीक रहेगा, बड़ा परिवार है, दौलत भी उसके पास बहुत है, अगर रुक्मिणी की शादी दुर्योधन से हो जाए तो कैसी रहेगी। तब तक दूसरा उसकी बात काटने लगा, पागल हो, अरे घमंडी है,
अपने भाइयों से बना के नहीं रखी उसने, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, तो क्या हम रुक्मिणी की शादी दुर्योधन से हम लोगों के लायक नहीं है? और कोई देखो, तीसरा भी अपने मन की बात बोला, जरासंध कैसे रहे, वो भी बड़ा राजा है। चौथा चिल्लाने लगा बुद्धि खराब है, अरे कायर है, 17 बार युद्ध में पराजित किया कन्हैया से, वो उम्र का ज्यादा है, भूला है, वो भी नहीं। और कोई देखो, अब तो एक गुण तो दूसरा अवगुण, एक भलाई दूसरा बुराई। अब तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन ये काम नहीं हो रहा कि रुक्मिणी की शादी होगा। वो साधवी भीष्म के दरबार ऐसा नहीं से दोपहर, दोपहर से शाम लेकर ये काम दरबार में कोई नहीं कर पाया कि रुक्मिणी की शादी होगा। जब शाम हो गई, दरबार बंद होने की कगार पे आया, तो बाद में एक ने कहा महाराज सबने बोल दिया, अगर आपकी अनुमति हो तो हम भी बोले। बोले हम तुम भी कहो। तो दोनों हाथ जोड़ के बोला प्रभु अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी बहन रुक्मिणी की शादी के लिए द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के अलावा हमें तो कोई दिखाई नहीं देता। अगर कन्हैया से विवाह रुक्मिणी का हो जाए तो कैसा रहेगा? और जो ये शब्द भीष्म ने सुने तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहने लगे ए बेटा, अरे ये तो हमारा भी विचार है, कन्हैया सबसे ठीक है। और नारद ने भी मुझसे कहा था कि तुम्हारी बेटी का विवाह कन्हैया से होगा, तो बात बंद कर दो, फैसला हो गया। फिर तो खबर होकर सेन के पास कि कुंदरपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी का टीका चढ़ाने आ रहे, कन्हैया से शादी पाकी। अब पूरी बात नहीं हो पाई और तो कोई नहीं बोला। उनका सबसे बड़ा लड़का रुको में उठ के खड़ा हो गया, बड़े चिल्लाने लगा बुद्धि खराब है, पागल हो गए। अभी तक तो सुना था कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि खराब होती है, लेकिन आज देख भी लिया। अरे किसकी भलाई कर रहे हो पिताजी? वन वन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला, अरे वो ग्वाला, क्या हम अपनी बहन की शादी ग्वाले से करेंगे? नहीं। और कोई देखो, तो भीष्मक ने जवाब दिया तू भी बड़ा भाई है उसका, अभी शादी हुई नहीं है, बात हो रही। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो तू बता। तो रुकुम कहने लगा अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक लड़का तो है। क्या नाम क्या रहता है, क्या करता है? बोले बहुत बड़ा व्यवहार है, बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, लंबा जो रोजगार है और कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले जानते तो हो, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, सुनो।